Welcome back to our Goa journey, and we are starting from here. अब हम चित्रदुर्गा पहुंचने वाले हैं। चित्रदुर्गा जस्ट आई गेस 3 किलोमीटर्स लेफ्ट। तो 3 किलोमीटर में हम चित्रदुर्गा पहुंच जाएंगे और फिर देखते हैं वहाँ पे कोई अगर हम टी ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी चल चुके हैं। अब 240 किलोमीटर 240 किलोमीटर्स ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ब्रेक तो बनता है जहाँ पे थोड़ा सा चाय ब्रेक लेंगे। एक अन्नपूर्णा करके कोई यहाँ पे रेस्टोरेंट बता रहा है, नॉट श्योर कि ओपन होगा या नहीं होगा। मोस्टली इस हाईवे पे हमें रेस्टोरेंट्स कम ही मिलते हैं, लेकिन देखते हैं अगर जो भी मिलेगा अच्छा होगा तो रुक जाएंगे, चाय कॉफ़ी, अगर थोड़ा बहुत कुछ खाना भी होगा स्नैक्स तो खा सकते हैं। और फिलहाल ये जो बोर्ड दिख रहा है ये शायद अन्नपूर्णा का ही है, स्फूर्ति डेलीकेसी। देखने को तो ठीक ही लग रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे है। अब साइड पे कर लेते हैं गाड़ी ताकि हम इजीली रोक सके। होटल स्फूर्ति डेलीकेसी। ओके, सो जब रुकते हैं तो फिर दिखाते हैं कहाँ रुके हैं और कहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट ब्रेक ले रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टी ब्रेक होगा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट कहाँ करना है वो भी देखते हैं। ओके, सो फिर मिलते हैं। हमने यहाँ पे कॉफ़ी और दो वड़ा वो लिया और काफ़ी रीज़नेबल 201 रुपये। 201 रुपये में हमारा फर्स्ट टी ब्रेक हो गया। और ये जो जगह है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नावेद्यम करके एक जगह है। रोड के दोनों तरफ यहाँ पे हमें कोकोनट ट्रीज़ दिख रहे हैं जो कि बहुत अच्छे लगते हैं, और रोड के दोनों तरफ हरियाली है और बीच में ये डिवाइडर भी है जिससे कि हमें दूसरी तरफ की गाड़ियाँ नहीं दिखती हैं, तो इससे ड्राइविंग इजी हो जाती है। और ऐसी रोड हो और क्लैरिटी है और स्मूथ रोड है, आप अच्छी तरह से ड्राइव कर सकते हो।
367 किलोमीटर्स दिखा रहा है और देवानगेरे 29 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे अभी टोल है, टोल कटवाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया था हमारे पास एनुअल टोल है, तो अभी हम ये भी चेक करेंगे टोटल कितने टोल हम क्रॉस कर चुके हैं। ऐप में देखते हैं। अभी हमने चेक किया 194 टोल्स हमारे रिमेनिंग है आउट ऑफ 200। तो इसका मतलब है कि आज हमने 6 टोल्स ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं और बाकी अभी मालूम नहीं और कितने टोल प्लाजाज हमें क्रॉस करने हैं। तो अभी देवानगेरे पहुंचने वाले हैं, तो उससे पहले हमारे 6 टोल्स क्रॉस हो चुके हैं। तो इसका मतलब 12 तो हो ही जाएंगे। तो मोस्टली आई बिलीव वन वे हम लोग ये लगा के चलते हैं कि 10 टोल प्लाजाज तो होंगे बेंगलोर टू गोवा, 10 और 15। तो लेट्स सी। तो इसका मतलब है कि हमने जो एनुअल पास लिया है वो ठीक ही है। अगर हम 1 ईयर में 3-4 ट्रिप कर लेते हैं तो अच्छा है। इसको क्रॉस करना पड़ेगा और रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है। अभी तक बेंगलोर से जब से हम शुरू किया है हमने अपना जर्नी, तब से हम लोग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एक्सप्रेस वे पे ही हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। कहीं पे भी हमें ख़राब रोड नहीं मिला है। जितना भी रोड अभी तक हमने ट्रैवल किया है सारा रोड अच्छा है। फ्लाईओवर्स हैं, फ्लाईओवर से ही हमने सिटीज़ क्रॉस कर ली है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है तो वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। ट्रक्स हैं, कार्स हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं गोवा की तरफ। यहाँ पे अगला बोर्ड है, तो बोर्ड में देखते हैं क्या है। तो हुबली यहाँ से 162 किलोमीटर्स, और हमारी माइलेज 17.7 आ गई है दोबारा से और 113 पे क्रूज़ किया है। और आई बिलीव कि अगर मैं इसको 100 पे क्रूज़ करूं तो ये शायद मुझे 18 तक की माइलेज दे दे। चलो इसको मैं कम करके देखता हूं। अभी मैंने 107 पे क्रूज़ किया है और देखते हैं कि ये 18 की माइलेज टच कर पाती है हमारी गाड़ी या नहीं। बट अभी तक हमारी गाड़ी का लाइफ टाइम का माइलेज जो है वो 17.9 आज पहली बार टच हुआ। इससे पहले आई गेस 16 तक टच हुआ था। और जब आई थिंक फर्स्ट 5000 किलोमीटर्स में जब हम कोई ट्रिप करने गए थे आई गेस बेंगलोर टू ऊटी, तो तब जो माइलेज टच हुआ था अराउंड 15.9 और 16 का टच हुआ था। सो आई वाज थिंकिंग कि उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बट इस बार आफ्टर 40 किलोमीटर्स की जो सर्विस हुई है उसके बाद मैं ये देख रहा हूँ कि माइलेज काफ़ी अच्छी हो गई है। 17.7, 17.9 और वो भी 100+ की स्पीड के ऊपर। और मोस्टली जब हम माइलेज निकालते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि 80 और 90 के बीच में अगर हम क्रूज़ करें तो हमारी मैक्सिमम माइलेज निकलती है। लेकिन आज मैं 100+ लाइक 100 to 110 की स्पीड के ऊपर मैंने क्रूज़ किया है और माइलेज अच्छी निकल रही है। और अगर ये आज 18 या 18 से ऊपर
हो जाती है। तो आई गेस सफारी में इससे ज़्यादा माइलेज तो किसी ने नहीं निकाली होगी। अगर किसी ने इससे ज़्यादा माइलेज भी निकाली है तो कमेंट करें और बताएं कि मैक्सिमम माइलेज कितनी निकाली जा सकती है सफारी से। और अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा तो इसमें क्लेम ही 13 और 14 के करता है, वो भी हाईवे पे, जैसे अभी हम जा रहे हैं। तो और सिटी में तो मेरी गाड़ी की एवरेज जो जैसे मैं ड्राइव करता हूँ उसके अकॉर्डिंग 8 और 9 की माइलेज सिटी में निकलती है और हाईवे पे 13-14 तक एवरेज रहता था। इस बार आफ्टर 40,000 किलोमीटर सर्विस तो माइलेज बढ़ी है। आई डोंट नो ये सर्विस की वजह से कुछ डिफरेंस हुआ है या फिर कोई और कारण है या कुछ तो है, कुछ तो डिफरेंट है जिसकी वजह से माइलेज इम्प्रूव हुई है। 107 पे क्रूज़ किया है और 17.7 की माइलेज चल रही है। 17.8 हो जाएगी आई बिलीव ईज़िली अगले 5-10 मिनट में। और ये 107 पे क्रूज़ है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ब्रेक ना अप्लाई करूँ और इतना ट्रैफिक भी नहीं है तो इजीली स्पीड मेंटेन हो रही है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें बता रहा है 4:06 पे हम लोग गोवा पहुँच जाएंगे। इसमें 7 घंटे 37 मिनट का टाइम बता रहा है और 366 किलोमीटर्स अभी भी हमें और आगे जाना है। फर्स्ट ब्रेक हमने ले लिया है और हम लोग रुके हैं चित्रदुर्गा। चित्रदुर्गा में ये जो जगह है ये है नवेद्यम करके, ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लोग अभी टी ब्रेक लिया है और कॉफ़ी मांगी है, कॉफ़ी और मेदू वड़ा। देखते हैं ये अभी हम ये खाएंगे पिएंगे और फिर थोड़ा सा ये स्ट्रेचिंग ब्रेक भी हो जाएगा। बच्चे अभी सोए हुए हैं तो जब वो उठेंगे फिर उसके बाद एक और ब्रेक लेंगे ब्रेकफास्ट के लिए। वो थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट मिलता है। हमने यहाँ पे कॉफ़ी और 2 वड़ा वो लिया और काफ़ी रीज़नेबल 201 रुपये में हमारा फर्स्ट टी ब्रेक हो गया। और ये जो जगह है ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नवेद्यम करके एक जगह है। ये हाईवे है और यहाँ पे सामने विंड मिल्स। हाईवे पर ही ये प्योर वेज नवेद्यम करके है, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। वॉशरूम भी है और साउथ इंडियन आपको डिशेस मिल जाएंगी फॉर योर ब्रेकफास्ट। और वो हमारी गाड़ी, और अब हम वापस तैयारी फिर से आगे शुरू करते। और ये देखिए 17.9 18 टच करने वाला है। अगर 18 टच होगा तो वो एक अचीवमेंट होगा। इतना अभी तक आज तक मैं कभी भी इतनी माइलेज नहीं निकाल पाया हूँ सफारी से, तो होपफुली हो जाएगा। और जो है क्रूज स्पीड है 105 की है और
बाहर कुछ ऐसा है, पूरा दिन हो ही गया है। सामने बसेस, धीरे धीरे गाड़ी जितनी भी कार्स हैं, बसेस हैं, उनकी लाइट्स अभी भी ऑन है। अभी 6:40 AM है, तो आई थिंक अराउंड 7 o'clock तक लोग लाइट्स को डिम कर देते हैं। अभी ऐसा ही चल रहा है, देखते हैं। और अभी मैंने देखा था मेरे फ़ोन की स्टोरेज जो है वो फुल दिखाने लग गया है, तो शायद मुझे इसमें से कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो डिलीट करने पड़ेंगे, तभी फिर आगे मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगा। अदरवाइज़ मुझे अपने दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग शुरू करनी पड़ेगी। ये भारत पेट्रोलियम का ये साथ में ही पेट्रोल पंप है, और इसके साथ ही यहाँ पे ये गणेश होटल है, और ये हाईवे के साथ ही यहाँ पे पार्किंग स्पेस है। साथ में पोलर भी है, मिश्रा पेड़ा भी है, और गणेश होटल। और हम सब अब रेडी है आगे के लिए, आगे जाने के लिए। हमने अभी ब्रेकफास्ट तो कर लिया। ये ब्रेकफास्ट करने के लिए हम जिस जगह रुके थे, इस जगह का नाम है गणेश होटल। ये हुबली के बिल्कुल पास में है। हुबली यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे होगा। और यहाँ पे अब मिश्रा पेड़ा भी है, पोलर बियर भी है, और पार्किंग स्पेस भी है, तो आप यहाँ रुक सकते हो। और आगे यहाँ पे खाने के लिए साउथ इंडियन भी मिलेगा, और अगर आप परांठा खाना चाहते हो ब्रेकफास्ट में तो वो भी आपको मिल जाएगा। दैट्स प्रीटी मच। और ये जो जगह है ये बिल्कुल ये यहाँ पे भारत पेट्रोलियम है, उसके साथ में ही है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कार्ड भी चल रहे हैं इसमें। वाह, ये देखो, ये बुल कार्ट। सही है, मतलब हाईवे पे दौड़ा इंडिया के हाईवे पे बुल कार्ट भाई, बहुत दौड़ रहे हैं भाई वो। यस, सही है। ओनली पॉसिबल इन इंडिया। नाइस। अब उसमें दिखा सकते हैं क्या? नहीं, अभी हम बेलगावी वाले रास्ते पे जा रहे हैं, और ये सारा रास्ता डाइवर्जन्स के साथ साथ है। हर जगह डाइवर्जन है। मेन रोड जहाँ पे भी हम ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक वन वे नहीं है। वहाँ अभी जैसे हम लोग मेन रोड पे चढ़ेंगे तो वहाँ पे दोनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही है, जिसकी वजह से हम लोग स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और हर जगह ये गो स्लो, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, इस तरह के बोर्ड आपको काफ़ी दिखेंगे, और हम्प्स भी बहुत है। अब अगर आपकी गाड़ी एसयूवी है फिर तो आप साइड से निकाल सकते हो, और अगर आप सेडान से या फिर हैचबैक से आ रहे हो फिर तो साइड से निकालना भी मुश्किल है, आपको स्लो ही चलना पड़ेगा। और ध्यान से चलो, बिकॉज आप तो चाहे जितना मर्जी संभल के चलो, दूसरे का मालूम नहीं कि वो कब कैसे कट कर ले, और एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए सेफ्टी से चलना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी ये ऑटो वाला कहाँ बड़ी गाड़ी है तो आप लेके जा सकते हो, निकाल सकते हो साइड से, जहाँ से रफ रोडिंग भी कर सकते हो। बट एक ही एट दैट ये अच्छा है, फिर भी रोड बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि डाइवर्जन है तो रोड टूटा हुआ है। हाँ, अगर हम रामनगर से जाते तो उस तरफ से तो पूरा रोड ही खराब है। तो यहाँ में एटलीस्ट अब जैसे ये देखिए, अब हम यहाँ पे अब मेन रोड में मिलने लगे। जो हमारी साइड का रोड है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ में टेक डाइवर्जन का बोर्ड लगा हुआ है।
और ये हमारे आगे एक ट्रक चल रहा है और ये दूसरा एक और ट्रक है जो कि बहुत स्लो स्पीड में जा रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो ट्रक भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलो थोड़ी स्पीड, पंजा दबाओ, फास्ट निकलो और अगली गाड़ी तक पहुंचो, फिर से स्लो हो जाओ। बस ऐसा ही चल रहा है। और दोनों तरफ से अब गाड़ियां आ रही हैं तो आप ज़्यादा फास्ट जा नहीं सकते, स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। ऐसा ही है। फिर आगे देखते हैं आगे कैसा रोड मिलता है। अगर अच्छा रोड मिलेगा तो वो भी बताएंगे। फिलहाल तो ऐसा ही है। अब हम लोग धारवाड़ से आगे आ चुके हैं और फिर से रोड ठीक हो गया है। अब दोनों साइड वन वे रोड है तो आप इजीली जा सकते हो, अपनी स्पीड को मेंटेन कर सकते हो। अब आगे शायद ऐसा ही रहेगा, बट स्टिल अभी अगर मैं देख रहा हूँ तो 168 किलोमीटर्स के लिए 4 आवर्स का टाइम एस्टिमेट बता रहा है गूगल। तो जो कि प्रोजेक्ट तो यही कर रहा है कि अब आगे भी रास्ता ख़राब मिलेगा, लेकिन शायद बेलगावी तक तो हमें ऐसे ही हाईवे मिलेगा, हम वन वे ही रहेगा। तो ये अच्छा है। बाकी कहाँ पे जाके ये हमें रास्ता ख़राब मिलेगा ये हम अपडेट कर देंगे। तो फिलहाल तो हमें इसी रोड पे चलते रहना है। और ये देखिए 2 व्हीलर्स हाईवे के ऊपर, आई थिंक इनको नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी रिस्की है। तो बेटर है कि ये साइड रोड पे चलें, और जिसकी वजह से एक तो स्पीड स्लो हो जाती है जो 4 व्हीलर्स हैं, और इनकी सबकी 4 व्हीलर जो चला रहा है उसकी जान को भी खतरा है, और 2 व्हीलर को तो है ही है। और ये देखो अगेन पूरा रोड ट्रक ने रोक रखा है, इधर से लेफ्ट राइट सेंटर। और अब हमारा गाड़ी का टैंक फिल कर, हमने तो अपना टैंक फिल कर लिया था, अब गाड़ी का टैंक फिल करने की बारी आ रही है। अभी 153 किलोमीटर्स टू एम्प्टी, रेंज तो इतनी दिखा रहा है 153 किलोमीटर, बट लेकिन फॉर द सेफर साइड हम सोच रहे हैं कि फिल करवा ही लेते हैं जहाँ पे भी हमें अब कोई नेक्स्ट पेट्रोल पंप मिलेगा। बाकी रोड तो अच्छा है, आप देख ही रहे हो। और यहाँ पे आप क्रूज करो, 100+ क्रूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 2 व्हीलर्स को थोड़ा सा बचा के चलो, 2 व्हीलर्स वालों का कोई मालूम नहीं है कब कहाँ से टर्न ले ले, ये इतना ध्यान रखो और सेफ्टी से चलो। बाकी कुछ नहीं, मौसम अच्छा है और कोई गर्मी नहीं है, धूप निकली हुई है, धूप है लेकिन इतनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे हमने AC चलाया हुआ है तो 24 डिग्री पे हमने सेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ट्रक बहुत ज़्यादा है, आपको यहाँ इन रोड्स पे ट्रक का ट्रैफिक मिलेगा, दूसरी प्राइवेट व्हीकल्स यानी कार्स का ट्रैफिक तो कम ही है। और अब होपफुली आगे जैसे जाएंगे, जैसे जैसे हम गोवा के नज़दीक पहुँचेंगे तो वैसे वैसे टूरिस्ट की व्हीकल्स का ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। अभी तो मोस्टली ये मे बी मुंबई से जो लॉजिस्टिक्स के ट्रक्स चलते हैं, ये उनका ट्रैफिक है मोस्टली। तो ठीक है, बाकी कुछ और अपडेट अगर मिलता है और कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो भी शेयर करेंगे तब के लिए। और ये अभी हम सोच रहे थे कि यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये पेट्रोल पंप शुरू भी है, तो नेक्स्ट पेट्रोल पंप हमें देखना पड़ेगा। Okay, till then, see you.
ये अभी हम बेलगावी से पीछे रुके थे, यहाँ पे हमने अभी डीज़ल फिल करवा लिया और फ्रेश आना था तो वो भी हो लिए। वॉशरूम जाने के लिए वॉशरूम नीट एंड क्लीन था, तो यहाँ से अब आगे चलते हैं। यहाँ से एंट्री है। वो है बेलगावी है। अभी हम बेलगावी से आगे जा रहे हैं और ये सारा घाट रोड है, लेकिन ये देखो पूरा छाए हैं, रोड के दोनों तरफ पेड़ हैं और ये आई थिंक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कोई, और सिंगल रोड है, दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, सामने से गाड़ियां भी आ रही हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम स्लो ही चल सकते हैं। यहाँ पे हम फास्ट नहीं चल सकते। और अगर यहाँ से कोई जा रहा है तो उसे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं अगर वो रोड पे आ जाते हैं तो उन्हें कुछ खिलाना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ वो लोग आते रहेंगे बार बार रोड पे, तो दैट मे नॉट बी गुड फॉर देम और दैट मे नॉट बी गुड फॉर पीपल हु आर ट्रैवलिंग। बाकी ये देखिए रोड बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है यहाँ से निकलना। रोड तो अच्छे है। जब हम ऊटी जाते हैं तो वहाँ रास्ते में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उधर भी आती है, बट वहाँ पे हम्प्स बहुत ज़्यादा हैं रोड के बीच में, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मली चल सकते हो और बीच में आपको कोई हम्प्स नहीं मिलेंगे, तो वो बेटर है। ये भी कर्नाटका में है, इवन देन यहाँ पे वो रूल नहीं है कि यहाँ पे हर रोड के बीच में बार बार हम्प्स बनाए हैं। तो ये इस चीज़ से वहाँ पे भी सीखना चाहिए कि हम्प्स बनाना ज़रूरी नहीं है, लोगों को सिविक सेंस होनी चाहिए। आप आराम से चलो तो हम्प्स की क्या ज़रूरत है। जैसे अभी हम चल रहे हैं 40 की स्पीड पे, तो दैट इज़ गुड इनफ। अगर कोई सामने कुछ आता है तो आप इजीली ब्रेक मार सकते हो और सेफ भी है। और जो हम पहले बेलगावी तक आने से पहले हमारी जो माइलेज थी वो 17.8 17.9 जा रही थी, वो अब घाट सेक्शन की वजह से वो कम होके अब 16 रह गई है। तो 16 माइलेज अब देखते हैं। अब हमारा यहाँ से 86 किलोमीटर्स का रास्ता रिमेनिंग है, तो 86 किलोमीटर्स के बाद हमें पूरे वन साइड का ट्रिप का माइलेज पता लग जाएगा। दैट मे गो डाउन टू 15, हो सकता है कि 15 तक हो जाए। बाकी जो होगा वो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए घाट रोड्स को एंजॉय करते हैं और चलते हैं आगे। दिस इज़ आवर रूम। Here we have a bed and here we have a TV, sofa. Here we have luggage and here we have glasses, and here we have a small fridge, refrigerator. And here we can put our luggage. So this is Almira, and here we have a washroom. So that's it. And here in the room we have a fan and AC. So AC is working good. And on the outside we have
balcony, we can open it, and here if we can go outside, here we have 2 chairs to sit, and this is the view.